तो चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे साथी। आप सभी कैसे हो? आशा है कि अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है अपने पढ़ो और पढ़ाओ ऑफिशियल में। जैसे कि मैं कल आपको कल नहीं, कल तो हमने वीडियो डाले ही नहीं, लेकिन अगली जो नेक्स्ट वीडियो में इतिहास का मैं तो बता चुका हूँ कि इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों नहीं। ये चीज़ें सब इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ मैं इतिहास का। तो मैंने बात कर ली थी वहाँ उपनिषद पे, हमारी वीडियो जाके कट गई थी चार्जिंग ना होने की वजह से। अपने आप इस फ़ोन के अंदर क्या होता है कि हमारा जब फ़ोन 20% से बंद होता है तब अपने आप उसकी वीडियो खत्म हो जाती है, वहीं रुक जाती है। इसीलिए देर ना करते हुए वीडियो को आगे चालू प्रारंभ करते हैं कि हमने पढ़ा था साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंदर पढ़े थे हमने धार्मिक ग्रंथ और अधार्मिक ग्रंथ। अब धार्मिक ग्रंथ पे बात कर लेते हैं हम भाई कि धार्मिक ग्रंथ किसे कहते हैं। वे ग्रंथ जो किसी धर्म के विशेष में आते हैं या किसी धर्म से विशेष महत्व रखते हैं, या कह सकते हैं वो किसी एक धर्म को अपना लेते हैं, वही धार्मिक ग्रंथ कहलाता है। ठीक है। अब अधार्मिक ग्रंथ, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ जैसे बोल सकते हैं, अधार्मिक ग्रंथ या धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ, तो कहते हैं कि वे ग्रंथ जो किसी धर्म को विशेष में नहीं आते हैं या किसी धर्म के विशेष महत्व नहीं रखते हैं, या कह सकते हैं कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानते। ठीक है, तो कहलाते हैं धार्मिक ग्रंथ या धर्म निरपेक्ष ग्रंथ। ठीक है। तो आ जाइए, अब धार्मिक ग्रंथ के अंदर पढ़ेंगे हम ब्राह्मण ग्रंथ और एक होता है अब्राह्मण ग्रंथ। ये दोनों पढ़ेंगे धार्मिक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ अब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आएंगे जो मैं बताऊंगा तुम्हें, और अब्राह्मण ग्रंथ के अंदर है बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ, जो ही हम हमारी इतिहास की दृष्टि के महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म अब्राह्मण ग्रंथ, इनको ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं बात ब्राह्मण ग्रंथ की। इसकी ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर लेते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या होता है, पहले मैं एक बार बता चुका हूँ। वेद दूसरा है अपना ब्राह्मण, तीसरा है अपना आरण्यक, सॉरी आरण्यक। चौथा है अपना उपनिषद। पांचवा है अपना स्मृति। छठवा है अपना जो वेदांग। सातवां है अपना महाकाव्य। आठवां है अपना कौन सा है, पुराण। वेद के अंदर इतने सभी ग्रंथ होते हैं, वेद ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, स्मृति, वेदांग, महाकाव्य और पुराण। ये इतिहास की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है। तो अब इनमें से सबसे पहले हेडिंग उठाता हूं मैं वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं सभी को पता है भाई मेरे। वेद 4 प्रकार के हैं। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद कितने हैं अपने? 4 वेद हैं,
कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, हम बात करते हैं कि वेद हम क्यों पढ़ते हैं। भारतीय प्राचीन काल संस्कृति में वेदों का अति महत्वपूर्ण भाग है। मतलब वेद भारत की प्राचीन संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्राचीन, ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन मतलब पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा वेद? ऋग्वेद। अच्छा, एक भारत में कहा गया कि भारत को एक और वेद होता है जो पांचवा वेद कहते हैं, जैसे वो होता है भारत का इतिहास। इतिहास इसे क्या कहते हैं? भारत के इतिहास को क्या कहते हैं? पांचवा वेद कहते हैं। और ये इसकी जानकारी कौन देता है? तो इसकी जानकारी हमें अथर्ववेद देता है। कौन देता है? अथर्ववेद देता है। अब बात करेंगे हम ब्राह्मण की बात करेंगे हम ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण का अर्थ देख लेते हैं पहले। अर्थ क्या है? ब्राह्मण का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ तुमने देखा होंगे अक्सर कि यज्ञ, हवन, पूजा, ये सब चीजें होती रहती हैं। बड़े बड़े हवन होते हैं, तो उन हवनों में क्या होता है? सूत्र बोले जाते हैं, मंत्र बोले जाते हैं, साहित्यिक टीका भी बोले जाते हैं। उसके अंदर जो सभी ये कर्म कांड होते हैं यवन के अंदर, वही ब्राह्मण ग्रंथ होता है। और उस ब्राह्मण ग्रंथ को एक और बोलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से कि ये हिंदू धर्म है। इसी को हिंदू धर्म कहते हैं और इसी को सनातन धर्म कहते हैं। किसको? ब्राह्मण धर्म को। अब बात करते हैं अरण्यक की। बात करते हैं अरण्यक। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं कि ब्राह्मण धर्म के अंदर कौन कौन से ग्रंथ होते हैं। तो मुख्य रूप से बता रहा हूं मैं। ऐत्रेय, शतपथ, पंचविश, गोपथ। शतपथ, पंचविश और गोपथ, ये क्या है? मुख्य रूप से जो इतिहास की दृष्टि से हम अध्ययन करते हैं, तो सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन आता है सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। ऐत्रेय, शतपथ, पंचविश, गोपथ। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अरण्य की। अच्छा, अरण्य शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? अरण्य शब्द उत्पत्ति उत्पत्ति। ठीक है, कहां से हुई? तो आरण्य से हुई। सॉरी, आरण्य नहीं, अरण्य से हुई। अरण्य का अर्थ होता है वन। कह सकते हैं ऐसे ग्रंथ जिनको वन का अध्ययन किया है, जिनका वन में रचना की गई है या वन में इनका अध्ययन किया गया है, वही क्या कहलाता है? हमारा अरण्य कहलाता है, अरण्य कहलाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हम इसमें उपनिषद। उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है, उ प्लस निषद। उप का अर्थ होता है, उप का अर्थ क्या होता है? बैठना। निषद का अर्थ होता है समीप। गुरु के समीप बैठकर जिन ग्रंथों का अध्ययन किया गया है, वही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्मृति। स्मृति भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो प्रमुख रूप से दो ही स्मृति हैं इतिहास की दृष्टि से देखा जाए, तो हम सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो वो कौन कौन से? मनुस्मृति,
यज्ञ वलक स्मृति, यज्ञ यज्ञ वलक, ये दो स्मृति, यज्ञवल्क और मनु। वेदांग अच्छा, वेदांग क्यों लिए गए? वेदांग हमने इसीलिए पढ़े, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी इन वेदांगों की कि वेदों का अध्ययन सरलता से किया जाए, आराम से किया जा सके, कोई कठिनाई ना हो, जो कि हमें पढ़ते समय कठिन रूप से ना लगे। इसीलिए हमें वेदांग का अध्ययन किया, वेदों के लिए। ठीक, वेदांग का अध्ययन किसके लिए किया? वेदांग का अध्ययन वेदों के लिए। कितने भाग, कितने प्रकार होते हैं इनके? 6। सहजता से पढ़ सकते हैं जो 6 हैं। पहला है शिक्षा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और निरुक्त, कल्प, व्याकरण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महाकाव्य की। 4 ही हैं मेरे को, 4 ही यही महत्वपूर्ण है। और मैं बात करूँ कि काव्य, काव्य अपने महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य को एक रूप से देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से धार्मिक ग्रंथ है। क्या है? धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से इनको, इतिहास की दृष्टि से इतिहास में ही रखा गया है, इतिहास जानने के लिए। वहां देखते हैं अपन 16 महाजनपदों में जब महाभारत हुआ था तब इनके क्षेत्र आते हैं, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के क्षेत्र है जो बहुत से महाभारत के अंदर आते हैं, इसीलिए इसे इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। रामायण, रामायण और महाभारत। अच्छा, रामायण की रचना किसने की? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन को ज्यादा पूछते हैं। बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि रामायण की रचना की, बहुत से लोग गलत जवाब देते हैं, तुलसीदास जी ने की ऐसे। लेकिन मैं बता दूं, रामायण की रचना वाल्मीकि, किसने की? वाल्मीकि ने की। और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। इतिहास की दृष्टि से रामायण से अधिक महत्वपूर्ण महाभारत को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ जब महाभारत हुआ तो यहाँ राजनीतिक, धार्मिक, राजनीतिक जो धार्मिक चीजें उनको दिखाया, राजनीति के मामले में महाभारत सबसे आगे, इसीलिए महाभारत को इम्पोर्टेंस दिया गया है इतिहास के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं पुराण। पुराणों की संख्या की बात कर लें, संख्या तो कितनी होती है? पुराणों की संख्या 18 होती है। पुराणों की संख्या 18 होती है। लेकिन हम जो मुख्य रूप से पुराण पढ़ने वाले हैं वो है मत्स्य, मत्स्य, अरे यार गलत हो गया, मत्स्य, भागवत, भागवत, विष्णु, मत्स्य, भागवत, विष्णु, अग्नि, शिव, गरुड़, गरुड़, इनका हम मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। टीम इतिहास की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है। वैसे तो 18 है, लेकिन एक बुक में और बताया गया है, मतलब एक ग्रंथ है कोई भी, तो उसमें कहा गया है कि प्राणों की संख्या 24 है। ठीक है, लेकिन हमें यही याद रखना है कि प्राणों की संख्या 18 है। ठीक है, अब बात करेंगे हम, कौन हो गया? ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। अब बात करेंगे उसके बाद अब ब्राह्मण ग्रंथों में। तो पहले इसको मिटा दें, तब उसके बाद अब ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे हम। अब बात कर लेते हैं अब्राहम ग्रंथ। मैंने तुमको बता दिया ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर क्या क्या होते हैं।
बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। ठीक है, यही मुख्य रूप से इतिहास की दृष्टि से हम पढ़ेंगे इनको ही। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के अंदर जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो दो ग्रंथ हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथ, तो पहला है इनमें पिटक, दूसरा है जातक। दूसरे नंबर का क्या है? जातक। अब पिटक को हम पढ़ते हैं, देखा जाए तो हम पिटक के कितने 3 भाग होते हैं। पहला होता है विनय पिटक, दूसरा होता है सूत्र पिटक, तीसरा होता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक कौन सा होता है? तीसरा अभिधम्म पिटक होता है। पहला विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक होता है। अब बात करते हैं कि विनय पिटक, ऐसे ही बात कर रहे हैं क्योंकि हम डिटेल में नई जानकारी पढ़ रहे हैं इसकी। डिटेल में जो आगे इसका अलग से वैदिक काल का जो चैप्टर आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये तो इतिहास को जानने के स्रोत हैं, उनके अंदर हम पढ़ रहे हैं बस खाली। तो बता दूं मैं थोड़ा बहुत कि बौद्ध धर्म के अंदर जो पिटक होते हैं, पिटक के अंदर 3 भाग होते हैं जो कि 3 महत्वपूर्ण देखे जाते हैं: विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में क्या होता है कि विनय पिटक में बताया गया है कि महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, तो उनके क्या है कुछ दार्शनिक शर्तें थी उसमें। जो मठ में रहने वाले भिक्षु, मठ में जो बौद्ध धर्म के न्यायी थे, भिक्षु थे, उनके रहने वाले के लिए उनको निर्देश थे, क्या उनके शर्तें थी। और उनको बताया गया कि यदि यहाँ तुम शर्त को मानोगे तो ये तुम बौद्ध धर्म को अपना सकते हो और मठ में रहने के लिए अनिवार्य जगह है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो कुछ शर्तें थी इसमें। दूसरी बात सूत्र पिटक। सूत्र पिटक में क्या होता है कि सूत्र पिटक में बताया गया है कि जो बौद्ध धर्म के स्थापक थे महात्मा बुद्ध, तो उनको जो उन्होंने उपदेश दिए, उपदेश भाषण जिन्हें कहते हैं, तो उनका सारा सूत्र पिटक में सार है। इनके अंदर पूर्ण रूप से लिखा हुआ है सभी के क्या क्या उपदेश दिए, वो सारे के सारे सूत्र पिटक के अंदर बताए गए हैं। ठीक है, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है कि अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध को दार्शनिक रूप से बताया गया है, जो कि दार्शनिक मतलब दिखाकर दर्शन के रूप में बताया गया है। ठीक है, अब बात आती है दूसरे पर, जातक। जातक क्या आता है? जातक। अब ये जातक, जातक के अंदर क्या होता है कि जातक के अंदर ऐसा बताया गया है हमें कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके पूर्व जन्मों के वर्णन है इसके अंदर। पूर्व जन्मों का वर्णन तो और पहले के जन्मों का वर्णन बताया गया है और यह कथा के रूप में हमें बताया गया है। ठीक, अब बात आती है हमारे अन्य देख लेते हैं। ये तो 2 महत्वपूर्ण हो गए इतिहास के स्रोत के जाने के लिए, लेकिन कुछ अन्य भी से क्वेश्चन पूछ लेता है। अन्य में क्या होता है? एक होता है मिलिंद पनोह। मिलिंद पनोह, मिलिंद पनोह, इससे किसकी जानकारी? इससे मिनांडर के शासन की जानकारी मिलती है। मिनांडर यवन आक्रमणकारी था ये मिनांडर। मिनांडर के समय की शासनकाल की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, और कुछ हैं जो दीप वंश है, एक दीप वंश, एक है महावंश,
महावंश, दीपवंश और महावंश के अंदर क्या बताया गया है हमें? तो दीपवंश और महावंश के अंदर चंद्रगुप्त के काल का शासन काल पर प्रकाश पड़ता है, दीपवंश और महावंश। ठीक है, अब बात करते हैं हम जैन धर्म की। जैन धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ जैसे बौद्ध धर्म ग्रंथ है उसी प्रकार से जैन धर्म ग्रंथ भी है। बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंदर हम कुछ अंतर देखेंगे और जैन धर्म ग्रंथ के अंतर कुछ बाद में जो वैदिक काल में उसमें पढ़ेंगे तब बताएंगे कि क्या जैन धर्म है, क्या बौद्ध धर्म। ठीक, तो जैन धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ के अंदर बताया गया है कि साहित्यिक इतिहास में इसके 12 अंग हैं, 12 अंग है, लेकिन जो मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूँ उसके अंदर जो ग्रंथ है वो है भद्रबाहु चरित्र, भद्रबाहु चरित्र, एक है अपना परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्व, और एक है कथा कोश, कथा कोश, भद्रबाहु चरित्र, परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्व, पर्वन नहीं परिशिष्ट पर्व, और एक है अपना कथा कोश। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।